आखिर कहाँ गया मनोज, क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों नहीं ये लोग बता रहे हैं, एक बड़ा सवाल जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 महीने से गुमशुदा मनोज सोनी, अब हत्या का खुलासा। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो कठोर से कठोर हो, बस मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। मथुरा में रिश्तों के कत्ल की खौफनाक कहानी। एक भी कपड़ा नहीं मिला उनका? नहीं, सब जला दिए इसने, औरत ने सब खत्म कर दिया। मतलब सारे सबूत खत्म कर दिए? सारे सबूत खत्म कर दिए औरत ने। ऐसी क्या, मतलब अपने ही पति अपने पिता के साथ में इस तरीके की घटना को करना? वो बॉयफ्रेंड के संग, माँ का अलग है, बेटी का अलग है। पत्नी बेटी पर हत्या का आरोप, प्रेमी भी हिरासत में। मेरी विनती है, मेरा भाई गैया इनने मार तो दिया, मुझे कुछ ना चाहिए, मेरे भैया के बदले मुझे की मौत चाहिए। मूसली से वार, फिर लाश को लगाया ठिकाने। इसने उल्टी पुलिस बुला के पीछे वाला पिंजर तोड़ के लड़के को भगा दिया और बोल दिया था कि मुझे बेले में लगा रहे हैं लड़की ने, और पुलिस बुला ली थी। घर के रिश्तों में छिपा था कत्ल का राज। कभी कहती है केमिकल डाल के मारा है और अंदर मारा, ये तो बता रही है कि अंदर मारा है, इसी जगह मारा है। 19 अप्रैल से लापता मनोज, अब हत्या की आशंका। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने उसकी तरफ नहीं सोचा बिल्कुल भी कि हमारा छोटा बेटा भी है। कत्ल घर में हुआ या कहीं और, जांच में जुटे पुलिस। तुम कितने सबूत ढूंढ लो, तुम्हें सबूत नहीं मिलेंगे। मैंने बिल्कुल कोई सबूत नहीं मिला है, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, सबूत नहीं मिलेंगे ये कह रही है। कत्ल का कबूलनामा, लेकिन लाश अब भी लापता। मेरे सामने भी ये धमकी दे रही थी, ये कह रही थी तू जोड़ ले अपने भाई बहनों को, कैसा तो सबको देख लूंगी एक लंग से, तू क्या सोच रहा है। आरोपी पुलिस को कर रहे गुमराह, शव बरामदगी बनी चुनौती। मैं इतना कहना चाहूंगा जब पब्लिक से और पुलिस प्रशासन से और अपनी सरकार से, इनको जो देश की, हिंदुस्तान की जितनी भी कठोर सजा है वो मिले और मेरे ससुर साहब को इंसाफ मिले, अन्यथा कुछ नहीं जानते। पुलिस कुछ नहीं, यहाँ आके जहाँ फॉर्मेलिटी पूरी कर जाती है, गुमराह कर रहे हैं ये लोग पुलिस, इतनी तो पुलिस को जानकारी रहती है। देखिए लगभग 3 दिन बीत चुके हैं पता चलने के बाद, लेकिन आज भी पुलिस जब मनोज के घर पहुंची है यहाँ पर तो काफी छानबीन की गई, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, तमाम पुलिस यहाँ पर थी, साथ ही आरोपी माँ और बेटी और साथ ही वो प्रेमी भी यहाँ पर लेकर आए गए थे पुलिस के द्वारा। तमाम पूरे घर में आसपास जो है वो सर्च किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन एक बड़ा सवाल परिवार के द्वारा भी लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर 3 दिन बीत जाने के बाद में भी, पता चलने के 3 दिन बीत जाने के बाद, यानी 4 महीने पहले और अब 3 दिन, आखिर कहाँ गया मनोज, क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों नहीं ये लोग बता रहे हैं, एक बड़ा सवाल जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे कि जयसिंहपुरा जगह है ना, राधा कृष्ण वाटिका कॉलोनी। मथुरा से सामने आया है एक ऐसा हत्याकांड जिसने रिश्तों की नींव तक हिला दी। खुद पत्नी और बेटी ने अपने तथाकथित प्रेमी के साथ मिलकर मनोज सोनी की हत्या को अंजाम दिया है। राधा कृष्ण वाटिका कॉलोनी निवासी मनोज सोनी पिछले 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से लापता थे, लेकिन अब पुलिस जांच में उनकी गुमशुदगी के पीछे हत्या की आशंका सामने आई है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी, बेटी और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की है। हालांकि अभी तक मनोज सोनी का शव बरामद नहीं हुआ है। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का यह मामला अब एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदलता नजर आ रहा है। राधा कृष्ण वाटिका कॉलोनी निवासी मनोज सोनी 19 अप्रैल से लापता थे। परिवार लगातार उनकी तलाश कर रहा था, लेकिन 3 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मनोज का कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस जांच में इस गुमशुदगी के पीछे हत्या की आशंका सामने आई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी, बेटी और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों को साथ लेकर अक्रूर और धौरोरा के जंगलों से होते हुए यमुना किनारे पहुंची। यहां पुलिस ने शव की तलाश शुरू की, साथ ही घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अभी भी पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और शव की बरामदगी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। मनोज सोनी के भाई ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। भाई का आरोप है कि मनोज की हत्या उसकी पत्नी और बेटी ने एक युवक के साथ मिलकर की। आरोप है कि मूसली से वार कर मनोज की हत्या की गई और इसके बाद शव को ठिकाने लगा दिया गया। आप कौन लगते हैं उनके? मेरा छोटा भाई था वो। छोटे भाई हैं। 3 दिन हो गए हैं पता चलने के बावजूद, लेकिन नहीं पता अभी चल तक पा पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि उसकी बॉडी कहाँ है। रहा। बता नहीं रही है, क्या चक्कर है? पता नहीं, कभी बताती है कि वहाँ है, कभी बताती है यहाँ।
अभी कह रही है सबूत यहाँ नष्ट किए हैं, यहाँ जलाया है सबूतों को सबको अंदर। कुछ मिला ऐसा? कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ केवल उसने वो ब्लड के कपड़े थे उसके सब जला दिए यहाँ। जला दिए? हाँ, उसने कबूल कर लिया है कि मारा मैंने है। जो मुसली होती है खलड़ वाली उसकी उससे सिर में देसे लड़के ने उसने तो माँ बेटी हमारे पकड़ लिया उसको और उसको मार के फिर यहाँ गए। फिर रात को दिन में रैकिंग करके जानकारी की है कि कहाँ इसको दफनाना है। इसको यहाँ से ले गए, वहाँ कह रही है कि मैंने केमिकल डाल के उसको वहाँ आग लगा दी जमुना किनारे, और दूसरे दिन जाके हमने उसकी बॉडी को जमुना जी में फेंक दिया, ये बता रही है। यानी अवशेष भी मिल पाना मुश्किल है अब। तो ये तो सब अब पुलिस की बात है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस इसकी जांच में क्या करती है। उसको डॉग स्क्वाड इसलिए लेके आए थे, सारे कपड़े उसके नहीं है कोई भी, तो उसे सुंघा भी दिया डॉग स्क्वाड को। केवल जूते मेरे पास थे तो वो जूते मैंने उसे कुत्ते को सुंघा दिए। एक भी कपड़ा नहीं मिला उनका? नहीं, सब जला दिए इसने, औरत ने सब खत्म कर दिया। मतलब सारे सबूत खत्म कर दिए? सारे सबूत खत्म कर दिए औरत ने। ऐसी क्या मतलब अपने ही पति अपने पिता के साथ में इस तरीके की घटना को करना? वो बॉयफ्रेंड के संग, माँ का अलग है बेटी का अलग है। ये अवैध संबंधों के चक्कर में मेरा भाई को खत्म कर दिया है। कैसे कैसे व्यवहार के थे मनोज? पूरी कॉलोनी से पूछ लो, उससे बढ़िया आदमी नहीं था, देवता पुरुष था वो। बगैर किसी के बगैर राधे राधे के बात नहीं करता था, हर आदमी से हाथ जोड़ कर राधे राधे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। घर में किसी खाने पीने की इनको ऐस मौज कराया। 4 महीने से कहाँ थी ये यहाँ से ताला बंद करे, कभी एक आध दिन के लिए आ गई चली गई, कि बॉयफ्रेंड को लेके आई तो रुक गई, बाकी रात में नहीं रुकी यहाँ कभी। कॉलोनी को मालूम था ये सब चीजें? उस दिन कॉलोनी वालों ने ताला बंद कर दिया था इसका, अब बॉयफ्रेंड को घुसी थी तो इसने उल्टी पुलिस बुला के पीछे वाला पिंजर तोड़ के लड़के को भगा दिया और बोल दिया था कि मुझे बेले में लगा रहे हैं लड़की ने, और पुलिस बुला ली थी। इन सब चीजों के चक्कर में आपके भाई चले गए हैं, पुलिस और साथ ही सरकार से क्या कुछ कहेंगे? ये कह रहे मेरे भाई को न्याय मिल जाए, उसका जला सा बच्चा है, ये बच्चा है सबसे छोटा उसका, ये मेरा ही बेटा है। आपको मालूम था बेटा कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं मालूम था? मम्मी ने आपके सामने कभी कुछ ऐसा किया? क्या नाम है आपका? कुणाल सोनी। मम्मी बहन के बारे में कुछ मालूम था ऐसा? नहीं। आप तो साथ में ही रहते होंगे? ये लड़का तो आता था ना तेरे पास, इसके बाद लड़की के पास, ये लड़का तो आता था जिसने पापा को मारा है। मेरे सामने तो नहीं। जानते हो विमल चौधरी कौन है? नहीं जानते? कभी नहीं देखा आपने? देखे तो बहुत बार तमोली धर्मशाला पे। तो यहाँ घर पे आते जाते थे? पता नहीं घर की। पापा के बारे में कुछ मालूम है, क्या हुआ कैसे हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। इसको तो अलग ही अलग रखा है, तो बच्चा है बोल जाएगा, इसको कभी किसी के पास भेज दिया, हमारे पास भेज दिया। तो पापा जब गायब हुए थे तब आप कहाँ थे? मैं घर के अंदर था। के अंदर थे? कुछ नहीं पता चल पाया आपको? नहीं। कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ गलत हो रहा है? नहीं लगा। कुछ भी नहीं लगा? पापा इतने दिन से नहीं आए, कभी पूछा नहीं मम्मी से? मैंने पूछा था पापा क्यों नहीं आई, कह रही वहाँ पे धान कुटाई चल रही है, वहाँ पे होंगे आश्रम पे, यूँ कही थी मुझसे तो बस, और कुछ नहीं पता। अब क्या लग रहा है, बॉडी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? इसकी नहीं कह सकता हूँ, पुलिस अगर चाहे तो मिल भी सकती है, ये पुलिस के हाथ में है। यानी एक शातिर दिमाग यूज किया है बहुत। वहीं मृतक की बहन ने अपनी भाभी पर गंभीर आरोप लगाए। बहन का आरोप है कि उसके भाई की हत्या के पीछे उसकी पत्नी का हाथ है। आरोप ये भी है कि हत्या के बाद वारदात से जुड़े सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई। देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ भीड़ है, ताला लगा दिया है, बाहर से गेट बंद है, लिखा हुआ है मकान पर ये बिकाऊ मकान है, नंबर भी लिखा हुआ है। और अभी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, टीम के द्वारा देखा गया है, जांच की गई है, डॉग स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर आया। तमाम कॉलोनी के लोग, राधा कृष्ण वाटिका कॉलोनी के सभी लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। ये बहन है उनकी, आप बहन हैं मनोज? हाँ, मेरा नाम भावना वर्मा है, मनोज मेरा भाई है। कुछ ऐसा शक था आपको कि ऐसा भी कर सकती है भाभी? ऐसा शक नहीं था, ऐसा कुछ कर ली, लेकिन इतना मालूम थी भाई इससे कलेश करता था, इसका बॉयफ्रेंड है, भाभी का भी उसके साथ रहती थी जाती थी, भाई को कुछ समझती नहीं थी, और लड़की का भी था, तो देख लिया एक दो बार उसने। गलत चीजों में कब से थी ये? गलत चीज कम से कम से 1 साल हो गई, करते करते समझाते घर पागल, मेरा भाई पागल हो गया। लेकिन एक दिन लड़ाई हुई बहुत तेज, मेरे भाई ने फोन करके मुझे बुलाया, फिर भी मैं इसके घर पे आई तो मेरे सामने भी ये धमकी दे रही थी, कह रही थी तू जोड़ ले अपने भाई बहनों को, कैसा तो सबको देख लूंगी एक लंग से, तू क्या सोच रहा है,
और तुझे तो मैं मार के छोड़ूंगी। तू क्या सोच रहा है? भाई से करी तुझे तो मैं मार दूंगी। मैं तुम मार दोगी क्या? हाँ, इसको तो मार दूंगी, इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगी। शादी के 20 साल बाद ऐसी हरकत? 20 साल बाद बहन ईमान कब डगमगावे। जब बड़ी भाई छोरी की ब्याह बन जो कहती जाको ब्याह है जाए, जब सबन ने देखूंगी एक लंगते जाके दिमाग में क्या चल रही है। भैया बेटी कौन उनको अभी कुछ दिन पहले चली गई थी ये, 5-6 दिन में लौट के आई है। और भैया ने फ्री वाली चल, मेरे बच्चा है छोटे छोटे, मेरे भतीजों ने हाँ 2-3 दिन में लौट के आई, उसी के पास चली गई थी। इसके बारे में नहीं सोचा? अरे ऐसा सोचती बहन तो काहे को ऐसा करती। मेरी विनती है, मेरा भाई गैया इनने मार तो दिया, मुझे कुछ ना चाहिए। मेरे भैया के बदले मुझे की मौत चाहिए। चाहे तो फांसी लगाओ, चाहे मैं गोली मारो, जी मेरे सामने जिंदा नहीं दिखनी चाहिए। मेरा भाई कहाँ गई? 3 दिन से पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस कुछ नहीं, यहाँ आके जहाँ फॉर्मेलिटी पूरी कर जाती है, गुमराह कर रहे हैं ये लोग। पुलिस इतनी तो पुलिस को जानकारी रहती है। हम तुमसे यहाँ जानकारी है कौन झूठ बोल रहा का? 3 उनके अलग अलग बयान है, और जो भी करी हमने मारी है तो जो सबूत ना ढूंढ पा रहे पुलिस में ले रहा कोई। इन्होंने पैसे वैसे भर दिए, इसलिए किसके सामने कहा है हमने मारा है? सबके सामने, पुलिस वालों के सामने, मीडिया के सामने, सबके सामने। परसों मीडिया आई तो उसके सामने करी, यहाँ पे कह रही है। और कभी कहती है केमिकल डाल के मारा है, और अंदर मारा, ये तो बता रही है कि अंदर मारा, ऐसी जगह मारा है। कुछ खून के धब्बे वगैरह कुछ मिले ऐसे? अरे जला दिया, आती थी चुपके से, रात में आई है, मोहल्ला वाले कह रही है मुझसे मैंने सब सबूत जला दिया, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। मैंने तो ऐसे दिया, तुम कितने सबूत ढूंढ लो, तुम्हें सबूत नहीं मिलेगा। मैंने बिल्कुल कोई सबूत नहीं मिला है, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, सबूत नहीं मिलेंगे ये कह रही है। अब बताओ क्या करे, 4 महीने हो गए, 5वां महीना है। देख रहे हैं आप कि 4 महीने बीत चुके हैं, और जब पता चला उसके भी 3 दिन बीत चुके हैं। लगातार पुलिस जो है वो ढूंढ रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है। कभी धौरेरा के जंगलों में, अखरूर के जंगलों में ढूंढा गया, तो कभी अभी घर आकर पुलिस टीम जो है यहाँ पर पहुंची। लेकिन बदले में किस तरीके की बात उनके द्वारा कही जा रही है कि सारे सबूत जो है वो जला दिए गए हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। खल्लड़ जो होता है, खल्लड़ की मूसली थे मारा कह रही है, खल्लड़ की मूसली बरामद हो गई, पुलिस वाले लेके भी है यहाँ से। और कुछ ऐसा लग रहा था कुछ कपड़े में लाल लाल पता नहीं क्या थे, मतलब जैसे खून वगैरह खराब हो जाता है ना, काफी दिन पड़े रहे, बेकार कपड़ा हो जाता है, ऐसा भी लेके गई है। मैंने पुलिस वालों को भाई की बनान दी थी, कुत्ता आया था, सूंघने वाला कुत्ता आया था, उसको मैंने बनान दी है। पुलिस वाले ने बनान तो रख ली, खाली जूते को सूंघा के यहाँ कुत्ते को घुमा के ले गए। बनान मंगाई तो मुझसे कहती भाई के कपड़े हैं, मैं लेके आई थी, टीले पे काम करता था, वहां से लेके आई उसके कपड़े, पर बनान को कुत्ते को नहीं सुना। एक भी कपड़ा नहीं मिला उनको? कुछ भी नहीं, सब कह तो रही है, सारा सबूत, एक चीज नहीं है, एक बनान का टुकड़ा नहीं है मेरे भाई का, सब खत्म कर दिया उसने, पूरा घर देख लिया, कुछ नहीं मिला। जला दिए, बिस्तर भी जला दिए, खटिया देखो अपने मुंह से कह रही है, इस खटिया पे लेट रहा होगा, अंदाजा लगा रही है इस चीज को। तो देखो ये निवाड़ में काट कूट के इस वजह में लिए खटिया भी, सारे सबूत खुद कह रही है, मैंने सारे सबूत खत्म कर दिए, कितने भी जोर लगा लो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये कह रही हो सट्टे से क्या बिगाड़ोगे, मेरा सबूत ही नहीं मिलेगा तो। पर भाई मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, मुझे मेरे भाई की जगह मुझे ये नहीं चाहिए। और यूं करिए, अभी तो देखना क्या करूंगी भाई, इससे खतरा है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं हमारे बच्चे छोटे छोटे काम करने जाते हैं, अभी भी धमकी दे रही है। हाँ, जब मेरे घर से लेके गए सबको देखूंगी एक लंग से, सबके लिए भैया, हमारे बच्चों के सबके लिए खतरा है बहन, इसको मार दो हमें। और एक तो मेरा भाई चला गया, और किसी और भाई को, मेरे को 2 रह गए, मेरे 3 में तो किसी को कुछ हो गया, मेरे भतीजे मेरे बच्चों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। देखिए लगातार ढूंढने का प्रयास तो जारी है, लेकिन अब यही है कि सबूत नहीं है तो कहाँ से, किस तरीके से ये साबित होगा कि इन्होंने मारा है। लगातार हालांकि कबूल जो है वो कर लिया गया है, अब केवल और केवल पुलिस की जांच और साथ ही साथ एक इंतजार। इस पूरे मामले में मनोज सोनी की बड़ी बेटी ने भी अपनी मां, छोटी बहन और उनके कथित प्रेमी को कठोर सजा देने की मांग की है। यानी एक तरफ पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ परिवार के आरोपों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। ये शादी देखो उससे क्या क्या कही उसकी बेटी, और बताएगी तुम्हें कौन है ये आगे किसकी बेटी? बेटा जो तेरी मैया ने क्या क्या करवाया। आपकी माँ है? इनने जो भी किया, मेरी बस सरकार से एक हाथ जोड़ के विनती है, मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए बस, और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो कठोर से कठोर हो, बस मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको मालूम था ऐसा कुछ कर रही हैं? तो मुझे कुछ नहीं मालूम, 3.5 महीने से हम पूछ के पागल हो गए, कह रही थी हमें नहीं पता कहाँ गए। संबंधों के बारे में कुछ पता था? खूब कही, किसी ने कुछ नहीं मानी हमारी, हमें कुछ बता ही नहीं रखा है, हम क्या करें।
पागल बना रही है, का दावा दूं मैं इतना कहना चाहूंगा जब पब्लिक से और पुलिस प्रशासन से और अपनी सरकार से इनको जो देश की हिंदुस्तान की जितनी भी कठोर सजा है वो मिले और मेरे ससुर साहब को इंसाफ मिले, अन्यथा कुछ नहीं जानते। हमको कितना गुमराह किया है ढूंढने का कोशिश की जा रही है, बॉडी नहीं मिल पा रही है। मिल रही। पता नहीं इन्होंने क्या किया है। साबित कैसे करेंगे? साबित क्या, आप जी कबूल कर रही हैं, पर पुलिस है ये भी कबूल करवा लेगी कि इन्होंने क्या किया है, पर जल्दी से जल्दी मेरे पापा मिलने चाहिए। मारा है ये कबूल नहीं किया, कहाँ है वो? आपको कुछ भी नहीं मालूम? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कैसी भी नहीं मालूम मुझे। छोटी बहन के बारे में कुछ मालूम था? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने उसको भी खूब समझाया, बेटा इन सब कामों से दूर रहे, हम कभी नहीं पढ़े, पर उसने नहीं मानी। मतलब आपको मालूम था कि वो ऐसा गलत कर रही है? वो मुझे पता ही नहीं थी कि ये इतना बड़ा काम कर देंगी। मुझे विमल के बारे में कुछ मालूम था? मालूम था, मैंने पापा से भी कही थी। पापा ने इसने फिर ये मतलब रिश्ता वगैरह खत्म भी कर दिया था। फिर मामला शांत हो गया, मुझे लगा ये सब हो गया होगा, पर मुझे क्या पता अंदर ही अंदर क्या चल रहा था। कहाँ रहता था विमल? मुझे नहीं पता कहाँ रहता था। कॉलोनी में रहता है ये, यही आसपास ही। मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आप कहाँ शादी हुई है? मेरी फतेहपुर सीकरी आगरा शादी हुई है। कुछ आपको अंदाजा मुझे भी नहीं कुछ भी अंदाजा नहीं है। मैं पूछती रही, कुछ मालूम चला। छोटा भाई मेरे पास है, वो 8 दिन से मेरे ही पास है। उसकी पास कब तबीयत छोड़ा? बहुत खराब। मेरे पास बृहस्पतिवार को था वो, 15 दिन पहले। अब ये लोग आ गए थे भाई से कुछ पूछा, कुछ बताया भाई ने? उसको कुछ भी नहीं मालूम। वो कह रहा था मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने उसकी तरफ नहीं सोचा बिल्कुल भी कि हमारा छोटा बेटा भी है, उसका क्या होगा। फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती मनोज सोनी के शव को बरामद करना है। पुलिस अखरोर और धौरौरा के जंगलों से लेकर यमुना किनारे तक तलाशी अभियान चला रही है। संभावित घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर मामले में कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल सवाल कई हैं, क्या मनोज सोनी की हत्या वाकई पारिवारिक साजिश का नतीजा थे? शव आखिर कहां है और क्या पुलिस आरोपियों से पूछताछ के जरिए हत्या की पूरी कहानी तक पहुंच पाएगी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और शव की बरामदगी के बाद ही साफ हो पाएंगे।